उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं। उत्तर प्रदेश अपने आप में अद्भुत है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। योगी जी ने पहला काम उत्तर प्रदेश में आते ही किया, एंटी रोमियो। आप लोगों को याद होगा एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे जा रहे थे। एंटी रोमियो उत्तर प्रदेश, योगी बाबा और 4 लाइनें आप लोग सुनिएगा, इसका आनंद लीजिएगा। उत्तर प्रदेश और एंटी रोमियो। इस जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। और अगली 4 लाइनें मुझे उत्तर प्रदेश में हमेशा ही याद आती है। आखिरी लाइन तो आप लोग साथ में गा दोगे कि कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की टोटी। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की। अच्छा, वैलेंटाइन डे है, तो जिन जिन लोगों के पास में प्रेम को इजहार करने का मौका है, वो लोग ये 4-4 लाइनें सुनना। बिल्कुल अलग अलग तरह की सुनाता हूँ वैलेंटाइन डे। अंशिता जी सुनिएगा, कुशल भाई आप भी सुनिएगा। प्रेम स्पेशल कुछ कविताएं सुनाता हूँ कि यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई। जिस दिन से तुमने यारी गले से लगाया है, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई। एक 4 लाइन और सुनना कि उसके तरह। लड़कों तुम लोग सुनना, और खासकर जो भूतपूर्व नौजवान हैं, क्योंकि कोई भी बुजुर्ग नहीं है यहाँ पर, जितने भी हैं या तो नौजवान हैं या भूतपूर्व नौजवान हैं, इसलिए भूतपूर्व नौजवान ज्यादा अच्छे से सुनेंगे। क्योंकि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। आप तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं देता। तो इसलिए नहीं, इस बात पर तो सुबोध भैया ने भी ताली बजा दी। बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है सुबोध भैया। बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर का सीटी बजाना छोड़ देता है। तो पुराने कुकर की भी ये रहती है। ये जो किसी और शायर के थे वो मुझे याद आ गया अचानक से। नहीं, सच बात है। और सुनिएगा सब 4 लाइनें, आपको बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये 4 लाइनें सुनना भूतपूर्व नौजवान। उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा। कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा, अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा। और अगली 4 लाइनें सुनिए, इस पे आपको और ज्यादा मजा आएगा, आपको और ज्यादा आनंद आएगा कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अच्छा, गन्ने का नाम लेते ही ट्रैक्टर चल पड़ा। ये सब भी सहयोगी है सारा का सारा। अभी गन्ना उतार के आ रहा होगा। और मुझे तो ट्रैक्टर से बड़ा डर लगने लग गया 26 जनवरी के बाद। ट्रैक्टर रैली निकाली थी। ये कमाल है, मोदी जी तो सच में कमाल करते रहते हैं। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है?
दोस्तों, जिन लोगों को समझ में आए वही ताली बजाना, जिनको समझ में आ जाए वो घर जाके आराम से बजा सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं अभी सुनाऊंगा, 15 मिनट बाद 2 घंटे बाद समझ में आएगा, पता चला हमने आपको अभी सुनाया, आप 4 मूर्ति पहुंचे और वहां जाकर ताली बजाने लगे। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए अगर समझ में आए तो यही बजा लेना। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों, मोदी जी का आंसर आप लोगों को मजा दे दे, आनंद दे दे तो आप लोग बता देना तालियां बजाकर। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ। आप समझ गए होंगे पाक साफ है। हाँ, 4 लाइन और सुनिएगा ऐसे ही कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो वही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा। गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी की जमा करके फिर से। गणित के अध्यापक दोबारा आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक जिसका लिया एक का नहीं लौटा। चीनी को जमा करके फिर से। मैं सच बता रहा हूं साहब आपको, संस्कृत के अध्यापक आ गए दोबारा से, और अद्भुत ही होते संस्कृत के अध्यापक। तो उन्होंने पूछ लिया राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जब मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देंगे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। नहीं सच बता रहा हूँ, एक लड़का चला गया अपने बॉस नई नौकरी ज्वाइन करने, बोला कि सेल्समैन की नौकरी करूंगा। बोले अच्छा सेल्समैन की, क्या तुमने कभी कुछ बेचा है? बोले कुछ नहीं बेचा सर। बोले तुम्हारा रिज्यूम भी बिल्कुल फ्रेश है, कुछ तो बेचा होगा, कुछ बेच कर दिखाओ, तुम्हारा डेमो लेते हैं। तो डेमो दिखाने के लिए उसने कहा कि बॉस ने ये लैपटॉप है मेरा, इसे बेच कर दिखाओ। बोले ठीक है सर। उसने लैपटॉप पकड़ा, बोले सर मैं दरवाजे से अंदर आऊंगा और आपको मैं स्पीच करूंगा इस लैपटॉप के लिए। उसने लैपटॉप उठाया और भाग गया। 1 घंटे बाद बॉस ने फोन किया, बोले यार उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लड़का बोला बता 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 कितने का खरीदेगा? ये होती है सेल्समैनशिप। तो कितने का खरीदेगा? ये आपको मैंने इसलिए सुना है कि आप लोग भी ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं। नहीं, आप लोग का काम बड़ा कठिन है, सच बता रहा हूँ भैया। आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, घर बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन इसको बेचना बड़ा कठिन। जैसे मुर्गे से अंडा दिलवाना, ये ऐसा ही काम है। नहीं, एक सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, वही सुना रहा हूँ मैं, बिल्कुल वही सुना रहा हूँ। लेकिन आप ये वाला सुनिएगा। चीनी को जमा करके। अंग्रेजी का अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही करियो, शक्ल दिखा के तो होगी। चीनी को जमा करके फिर। मोदी जी सच बता रहा हूँ क्या क्या शुरू करते रहते हैं, आपको याद है ना वो 8 नवंबर? भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनना था कि पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कितना खुश हो रहे भाई साहब, आपका तो मन कर रहा है कि खड़े होकर ताली बजाएं।
मत भूलो वो नरेंद्र मोदी 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया। तुम 40 साल की जमा करवाने जाओगे, 80 साल की समाधि, बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। देश में कुछ भी कमाल हो सकता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूँ आपको साहब। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया होते बायोलॉजी का। इधर अड़ोस पड़ोस पे गया होता सोशियोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। सचमुच आप लोग जितना अच्छा सुन रहे हैं, जितना आनंद ले रहे हैं, ये कवि सम्मेलन की जो टीम है आप लोगों के बीच में बहुत ही बेहतरीन टीम है। मुमताज पूरा घूमटा उमटा करके बैठ गई है। घूमटा करूँ क्या करूँ, जो कर रहा है वही करो। हाँ बैठ जाइए, कोई नहीं आएगा। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं आई है। कई बार आदमी ऐसा होता है, पूछा इधर देख रहा उधर देख रहा होता है। मैं तो बहुत बड़े कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, एक पर्ची आ गई तो मुझे पर्ची पढ़नी पड़ी। पर्ची में लिखा हुआ था रामलाल जहाँ कहीं भी हो तुरंत घर पहुंचे, पत्नी कलावती बहुत बीमार है। तो रामलाल जैसे ही खड़े हुए तो उधर से कलावती खड़ी हुई, बोली बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं तो चेक कर रही थी तुम यही हो कि कहीं और निकल गए। तो ऐसे ही आगे व्यवस्था है। 4 लाइन और सुनिएगा और उसके बाद सुमित दिलकश को सुनते हैं। बहुत बेहतरीन शायर है। 4 लाइन सुनिए, इसका आनंद लीजिए साहब। यह आप लोगों के आनंद के लिए ही है। और मैं तो वैसे भी बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का आदमी वैसे ही बहुत अद्भुत होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। मैं एक छंद सुनाता हूँ, सुनिए। मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को। तो कई लोग तो बड़े खुश हो गए इसी बात। हाँ बोले कुछ तो जाएंगे। नहीं सर सच बता रहा हूँ मैं आपको। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बैठा हुआ 3-4 देश के लोग इत्तेफाकन बैठे हुए थे। अमेरिका वाले ने जेब से डॉलर निकाला, बाहर फेंक दिया। मैंने कहा ये क्या किया? बोले हमारे देश में डॉलर बहुत होते हैं। जापान वाले ने इलेक्ट्रॉनिक सामान निकाला, बाहर फेंक दिया। मैंने कहा ये क्या किया? बोले हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक बहुत होते हैं। एक ने बिहारी भाई को निकाला। नहीं आपको समझ रहे वो नहीं है। इससे पहले कि वो उसे फेंका, भाई ने उसे फेंक दिया। बोले हमारे यहाँ पे बेवकूफ बहुत होते हैं। नहीं मैंने इसलिए इस चुटकुले की रक्षा की क्योंकि मेरा लिफाफा इन्हीं के पास अटका हुआ, ये भी बिहारी है। तो बिहार का तो सुधार इतनी महिलाएं बैठी हुई। मैं तो ट्रेन में बैठी हूँ तो 4 महिलाएं लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही है? बोले ऐसे करने से नए बाल उठते काले घने लंबे बड़े होते, आप भी करो। दूसरी भी लगी, मैंने क्या करने से बोलने से नए बाल उठते काले होते घने होते लंबे होते, आप भी करो। तीसरी भी मैंने कहा क्या कर रही है? बोले ऐसे करने से नए बाल उठते काले घने लंबे बड़े होते, आप भी करो। चौथी कुछ नहीं कर रही थी, मंकी कैप पहन के बैठी हुई थी, आंखें दिख रही, हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी आप क्यों नहीं कर रहे ऐसे ऐसे? बोली भाई साहब करती थी अब छोड़ दिया। मैंने कहा जी क्यों छोड़ दिया? बोली जी 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे नहीं करना। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। कोई भी काम समय पर करना चाहिए। आइए सर आपका स्वागत है, अगली सीट आपके लिए खाली है। परिवार के यहाँ पर मुझे लग रहा है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनके लिए तालियां बजाइए। आइए सर। इन्होंने भी हंसने के लिए वही फॉर्मूला अपनाया, भाभी जी को पीछे छोड़ दिया, खुद आ गया। आइए सर। हाँ कैसा अजीब शख्स है, पत्नी पे फिदा है और उसको ये कमाल की अपनी पे फिदा है। तो बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं। आइए सुमित दिलकश को बुलाता हूँ। उससे पहले मैं एक छंद आपको सुना रहा था, लेकिन एक छंद आपको और सुनाता हूँ कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। और मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराये जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से निपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1 लाख दुख दवा एक बार हंसना।